अपने घर में जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठते हैं, आप खाना खाते हैं, फिर अपने इस्लामी भाइयों में जाकर बैठते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, ये जो कुछ कर रहे होते हैं आप, तो इसको आप क्या कहेंगे? आप एक काम में तो नहीं है ना जी, यही तो सारा है, तो और क्या होता है। लेकिन जहां भी जाएंगे बात तो दावत इस्लामी की, नेकी की दावत की, दीन की, और कोई भी तामीरी गुफ्तगू करेंगे ना आप, चाहे वो उसका ताल्लुक दुनियावी गुफ्तगू से हो या दीनी गुफ्तगू से हो, लेकिन आपकी गुफ्तगू का तामीरी है। और इंसान के हुस्न इस्लाम से ये भी है कि ला यानी कामों को तर्क करके आप ला यानी चीजों से निकल कर अगर आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो वो आपको कल्बी भी और मेंटली भी हर तरह से रिलैक्स कर रही है चीजें जी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं स्पेस डेफिनेट मौजूद है जी, लेकिन अब उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना। किसी ने कहा ना कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, अल्लाह करे ऐसा हो जाए हमारा। बच्चों की बात हुई तो यार आप अपना प्रोग्राम नहीं चलाओगे तो मेरे को प्रोग्राम ही चल रहा है सर, लाइव चल रहा है। नहीं वो आपके वो सारे आते हैं ना, थोड़ी देर में चलते हैं इंशाल्लाह। मैं चाह रहा था कि वो नाज़रीन के लिए वो भी एक ये बहुत खूबसूरत, मैं पसंद करता हूँ आपका वो टाइम। इंशाल्लाह थोड़ी देर में शुरू करेंगे। बस ये कि माशाल्लाह आप अपने निकालो और फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले बच्चों में आपको मेरे लिए मौका निकालना पड़ेगा। नाज़रीन को ठीक है चलो, आपके लिए भी वैसे आप भी मसरूफ होते हैं। इरशाद फरमाइए। 4 शहजादियां हैं माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं, तो बच्चों में सबसे प्यारा कौन है आपको? मैं सवाल करूं, आपसे सवाल कर सकता हूं? देखिए इसका सवाल का जी आप चाहे करें। आपको दोनों में से कौन सी आंख पसंद है? दोनों पसंद। यही मेरा जवाब। सब पसंद। औलाद सारी माशाल्लाह। लेकिन बेटियों की तरफ ज्यादा आपका मोहब्बत का मैलान है, बिल्कुल बराबर आप रखते हैं? देखिए एक बेटियां जो होती है ना वो एक तरह से कहते हैं ना कि वो एक मेहमान की तरह होती हैं, तो वो जाती हैं और बेटियों के साथ वालिद साहब की जो अटैचमेंट है ना, यानी बेटियों के साथ अटैचमेंट बाप की ऐसी होती है जैसे माँ के साथ बेटों की होती है। सही, क्योंकि बेटियां बाप के साथ डिस्टेंस में होती हैं, कई घंटों के बाद मुलाकात होती है, वो बेटा बादों का दिन रात मिला होता है। अच्छा बेटियां दिन रात माँ के साथ होती हैं, बेटों के साथ कम मुलाकात होती है जी। एक नेचुरल फिनोमेना है कि ये होता है। फिर बेटियों की खुद वालिद साहब के साथ जो अटैचमेंट है ना वो ज्यादा होती है। लेकिन हर जगह भी शायद ऐसा नहीं है, बाज बाप बेटियों को वैल्यू नहीं देते। बेटियां तो मोहब्बत करने वाली होती है, वो करने वाली होती है, बाप नहीं कर रहे होते। आप बहुत समझते हैं। उन बाप के लिए दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक उनके दिलों में बेटियों की मोहब्बत और बेटियों की उल्फत डाले। बेटे भी अच्छे होते हैं, इसमें तकसीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने एक जगह तकसीम की है कि जब आप तोहफा देने, यानी कि जब आप तोहफा लाएं, आला हज़रत फरमाते सबके लिए बराबर लाएं, औलाद को आप बैलेंस के साथ लेकर चलें। सही। मगर आला हज़रत फरमाते जब देने की बारी आए ना तो बेटियों से पहल करो, इनका दिल थोड़ा होता है। ये आला हज़रत ने हमारी तरबियत की ना, बिल्कुल रहमतुल्लाह तआला अलैह। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी शहजादी के साथ जो ताल्लुक, वो जो हमारी तरबियत वहां से जो हुई है बारगाह रिसालत से, सईदा कायनात रज़ियल्लाहु जब सफर से तशरीफ लाते थे तो सब अपनी बेटी शहजादी के घर तशरीफ ले जाते थे। वाह। और जब अच्छा यही अदा मैंने अमीर सुन्नत की देखी, तो अमीर सुन्नत बैरून मुल्क से आते थे, एयरपोर्ट लेने जाते थे, और आप तकरीबन कई दफा यही होता कि सीधा अपनी शहजादी के या अपनी बेटी के यहाँ जाते थे और यही कहकर जाते थे अदा को अदा, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ऐसा बातें बड़ी हैं। मैं 2 आखिरी बात करूंगा, सहरी भी आपने करनी है, नाजरीन भी सहरी करते हुए हो सकता है सुन रहे हो कि माशाल्लाह आपका जो 26वीं का बयान होता है वो बड़ा ही यूनिक स्पेशल होता है। इस बार क्या होने जा रहा है, कुछ सरप्राइज है, क्या होगा, और ये कब से चल रहा है सिलसिला, कब शुरू हुआ था? मैं दावत सारे सवाल हैं, मुख्तसर आप देख लें। मैं जब दावत इस्लामी में आया तो 26वीं मनाई जाती थी 91। मैं जब भी आया 26वीं उस वक्त से मनाई जा रही है। अच्छा, जब शूरा ने शुरू नहीं किया, जब शूरा बनी थी तब भी 26वीं बनी थी, मुझे याद शुरू किया। मैं क्यों शुरू करूंगा यार, मोहब्बत में पीर साहब नहीं 26वीं तो शुरू से मनाई जा रही है मेरे सुन्नत की। दावत इस्लामी वाला जमा होते थे सब, हर वक्त अपना अपना एक अंदाज होता था, लेकिन मुझे याद है शूरा जब नहीं थी और मेरे सुन्नत की जब 26वीं होती थी तो उस वक्त हम भी वहाँ पहुंच जाते थे और कौन कौन क्या क्या तोहफा दे रहा था अभी कुछ ना कुछ लिख कर दे देते थे, नियतें कर लेते थे। तो उस वक्त शूरा नहीं बनी हुई थी, लेकिन 26वीं तो उस वक्त भी हो रही थी, उस वक्त भी होती, 26वीं आज भी हो रही है और 26वीं इंशाल्लाह होती है। उस वक्त भी बयान वगैरह कुछ सिलसिला मेरा, अब देखो वो एक अलग अंदाज था, उस पर इतना याद भी नहीं है मुझे, तो मेरा ये मुबारकबाद और इस तरह का सिलसिला होता था और बाकायदा एक ये इस पैटर्न पे कब आ गया कि जो बयान, और पूरा साल कई लोग जो है ना इंतजार करते होंगे मुझ समय यार वो बयान सुनना है और उसको जो है वो एंजॉय करते हैं, मोहब्बत की वजह से भी। जाहिर है अमीर अहले सुन्नत से आज करोड़ों को मोहब्बत है माशाल्लाह। ये शूरा के बाद और मौका वो
सब जब मौका बन गया कि वो मुझे याद पता शहजादा उधर पे बैठे हुए थे, मैं भी था, इसकी वीडियो भी बनी हुई है गालिबन। इससे पहले भी होता रहा है, बैनुल अक़वामी इज्तिमा में भी कुछ ना कुछ जिक्र मुर्शिद फिर होता रहा। तो आपका तो बयान कोई खाली होता ही नहीं था, ना होता है, ना होना भी नहीं चाहिए। सही है। किसी मुरीद का नहीं होना चाहिए। वो मुरीद ही क्या जो पीर का जिक्र ना करे। मैंने सुना था कभी जिक्र रजा के बगैर फरमा दिया प्रोग्राम, ऐसा मदनी चैनल ही नहीं चाहिए जिसमें रजा ना हो। अमीर सुन्नत का बयान आप आदत के बगैर कभी सुनते हैं? कभी भी नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, आफियत, उम्र खिजरी अता फरमाए। साहब बहरहाल सबने दुनिया से जाना है, अगला जो भी निगरान शुरा होगा उसे कैसा देखना चाहेंगे? वो तो शूरा तय करेगी, क्या उसमें क्वालिटीज और खूबियां कैसी हो वो नहीं तो वो क्या तो अल्लाह पाक खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमारी पूरी मरकज़ मजलिस शूरा में एक से एक, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक, बल्कि पूरी दावत इस्लामी में भी एक से एक। इंशाल्लाह जो भी आएगा जब भी आएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो कमाल करेगा। कैसे औसाफ आप देखना चाहते हैं? नहीं, औसाफ मैं क्या देखना चाहूंगा, अमीर सुन्नत जब शूरा बनी थी ना तो अमीर सुन्नत खुद ही बता दिया था कि शूरा को कैसा होना चाहिए। अमीर सुन्नत फरमा दिया था कि आप में लोग इलियास कादरी तलाश करते, वैसा ही होना चाहिए। जो भी है पूरी आज भी यही होना चाहिए, कल भी यही होना चाहिए, और जब जब होगा यही होना चाहिए कि जो भी, बल्कि एक इलाके के निगरान को भी ऐसा ही होना चाहिए वाकई कि लोग उसमें भी, हर नात खां को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल हर मुबल्लिग को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सब की वजह पहचान जी उसका नाम है इलियास कादरी, वाह अमीर सुन्नत। ये हमारी हम सब की ये पहचान है। तो हम सब में लोग इसी को ढूंढ रहे होंगे कि इसमें इलियास कादरी का है, अमीर सुन्नत का है। पहले तो चलो वीडियो नहीं थी, अब तो वीडियो भी आ गई है, सबको पता है कि ये कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तो ये है, अब जो जितना इनके किरदार से ले सके ना ले, मैं ये कहूंगा। मैं नहीं कहता कि आप क्यों ऐसे नहीं हो, आप क्यों ऐसे नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच थोड़ी सी चेंज है कि एक होता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें होती हैं कि आपको देखकर कुछ कहीं ना कहीं मुझे खुशबू अत्तार मिलेगी। और इस हमारे गिर्द जो आशिकान सो जमाए ना, इनकी नाक को एक खुशबू सूंघने की आदत हो गई है, वो खुशबू अत्तार। जहां ये खुशबू आएगी ना, इनकी नाक उनको वहीं ले जाएगी, और जहां ये नहीं आएगी ना, ये कहीं और निकल जाएगी। ज्यादा हर जिम्मेदार को, हर निगरान को, जिसको दावत इस्लामी के जरिए दीन की खिदमत करनी है, उसके अंदर से खुशबू अत्तार का होना जरूरी है, क्योंकि इसी खुशबू के अंदर खुशबू रजा छुपी हुई है, इसी खुशबू के अंदर खुशबू गौसे पाक छुपी हुई है। और आप पीछे चले जाएं, इसी खुशबू के अंदर फिर सारी खुशबुएं मिलती हैं। एक के पीछे जाते हैं तो ये खुशबू मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचा देती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अमीर सुन्नत फरमाते, जन्नत इत्र में भी ऐसी खुशबू नहीं किसी खुशबू नबी के पसीने में। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। अब अशार पर मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। अशार आपको याद, आप नात खानों से मोहब्बत, और शुरू से तो मेरा टॉपिक रह गया। दावत इस्लामी में आने के बाद शुरू से ही मिल मिलाप, जान पहचान, उठना बैठना